ये वीडियो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लिखित लेख और भाषण खंड 1 भाग 3 हिंदी रूपांतर कर कुछ भाग लिया है। इस वीडियो में हमने अपनी तरफ से ना कुछ जोड़ा है, ना हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। भीमा कोरेगांव इस शौर्य दिन को आज 206 साल हो रहे हैं। ये कहानी पेशवा और अछूत जाति के महार लोगों के बीच जो युद्ध हुआ उसकी हकीकत है। नया साल यानी 1 जनवरी 1927 दलित वर्गों द्वारा कोरेगांव युद्ध स्मारक पर आयोजित एक बैठक के साथ शुरू हुआ। इस वर्ष दलित वर्गों के प्रमुख नेताओं ने समारोह में भाग लिया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने स्मारक पर सभा को संबोधित किया और दर्शकों को बताया कि उनके समुदाय के सैकड़ों सेनानियों ने अंग्रेजों के पक्ष में लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने बाद में कृतज्ञतापूर्वक उन्हें एक गैर सैन्य समुदाय करार दिया। चूंकि सवर्ण हिंदुओं ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, अछूत और घृणित वर्ग के रूप में उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था और अंतिम उपाय में वे ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए। अंत में उन्होंने अपने लोगों से इस नीति के खिलाफ आंदोलन करने और सरकार को उनके सैन्य कार्य पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए मजबूर करने को कहा। 1818 से पहले पेशवाओं के शासन के तहत महार समुदाय की सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा, मराठा देश में पेशवाओं के शासन के तहत कोई हिंदू अगर सड़क से आता है तो अछूतों को सार्वजनिक सड़कों का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। ऐसा न हो कि वह अपनी छाया से हिंदू को प्रदूषित कर दे। अछूतों को हिंदू को खुद से दूर रखने के लिए एक संकेत या निशान के रूप में अपनी कलाई पर या अपनी गर्दन पर एक काला धागा रखना आवश्यक था, गलती से उसके स्पर्श से प्रदूषित न हो जाए। पूना पेशवा की राजधानी थी। अछूतों को अपनी कमर में झाड़ू लटकाकर उस धूल को साफ करना पड़ता था जिस पर वह चलते थे, ताकि उस पर चलने वाला कोई हिंदू प्रदूषित न हो जाए। जहां भी वह जाता था अपने गले में एक मिट्टी का बर्तन लटका लेता था ताकि वह अपना थूक रोक कर रख सके। ऐसा न हो कि उसका थूक पृथ्वी पर गिरने से कोई हिंदू प्रदूषित हो जाए जो अनजाने में उस पर पैर रख दे। हालांकि अतीत में ब्रिटिश सेना, विशेष रूप से बॉम्बे सेना में अछूतों के प्रवेश ने अछूतों को देश के भीतर और बाहर इतने सारे युद्ध क्षेत्रों में अपनी बहादुरी साबित करने का मौका दिया कि ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी प्रशंसा की। जनरल मैल्कम ने बॉम्बे अधिकारियों और सिपाहियों की उनकी निष्ठा के लिए प्रशंसा की। 1816 में निदेशक मंडल के सचिव को लिखते हुए जनरल मैल्कम ने पुष्टि की बॉम्बे सेना सभी वर्गों और सभी धर्मों जैसे हिंदू, मुस्लिम, यहूदी और से बनी थी। महाराष्ट्र के हिंदुओं में परवारी, महार, राजपूतों और कुछ अन्य उच्च जातियों की तुलना में अधिक संख्या में थे। ये परवारी बंबई के दक्षिणी तट से थे। बंबई सेना के महार सिपाहियों की बहुत प्रशंसा की गई। राशन की कमी और मनुष्यों और जानवरों में बीमारी अधिक होने के बाद भी कठिन मोर्चे या युद्धबंदी बनाए गए हो, चाहे वे किले पर हमला कर रहे हों या रणनीति से वापसी कर रहे हो, वे हमेशा अपने अधिकारियों और साथियों के साथ मजबूती से खड़े रहे। कभी भी अपनी रेजिमेंट के सम्मान को कम नहीं होने दिया। महारों का सर्वोच्च गौरव 1818 के नए साल के दिन भीमा नदी के किनारे कोरेगांव के गर्म और सूखे युद्ध क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। कैप्टन F.F. स्टॉन्टन की कमान के तहत द्वितीय बटालियन, प्रथम रेजिमेंट, बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के 500 पुरुषों की एक छोटी सी सेना पूना इरेगुलर हॉर्स के 250 पुरुषों और मद्रास आर्टिलरी के 24 यूरोपीय गनर के साथ 2 6 पाउंडर तोपों के साथ लड़ी। पेशवा बाजीराव द्वितीय की 20,000 घोड़ों और 8,000 पैदल एक बड़ी सेना के खिलाफ आराम या विश्राम, भोजन या पानी न लेते हुए 12 घंटे तक लगातार वीरता के साथ लड़ी। कैप्टन स्टॉन्टन की टुकड़ी को 31 दिसंबर की शाम को पूना गैरिसन पर कब्जा करने के लिए सिरूर से रवाना किया गया था। पूरी रात मार्च करते हुए लगभग 27 मील की दूरी तय करते हुए टुकड़ी 1 जनवरी 1818 की सुबह कोरेगांव पहुंची थी। जब पेशवा की पैदल सेना की 3 टुकड़ियां, जिनमें से प्रत्येक की संख्या लगभग 600 थी, वो 3 दिशाओं से एक साथ आगे बढ़ी तो कैप्टन स्टॉन्टन ने मुश्किल से अपनी सुरक्षा तैयार की थी। उन्हें 2 तोपों का समर्थन प्राप्त था और आगे बढ़ने के लिए रॉकेटों के अखंड बरेज से कवर किया था। पूना इरेगुलर हॉर्स के वीरतापूर्ण प्रयासों के बावजूद कोरेगांव में पूरी ब्रिटिश सेना को मराठा घुड़सवार सेना और पैदल सेना ने घेर लिया था और नदी तक के सभी प्रवेश बंद कर दिए थे।
हमलावर दल बड़ी संख्या में आए और गांव के मध्य में घुसकर कुछ मजबूत और प्रभावशाली पदों पर कब्जा कर लिया, जहां से उन्हें हटाना असंभव था। प्रत्येक घर, झोपड़ी और सड़क के लिए भीषण आमने सामने की लड़ाई हो रही थी और अंग्रेजों को भारी नुकसान हो रहा था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और भारतीय सिपाही कई माह दृढ़तापूर्वक और शानदार साहस के साथ लड़ते रहे। कैप्टन स्टॉन्टन ने अपने लोगों से आखिरी आदमी और आखिरी गोली, आखिर दम तक लड़ने को कहा। महारों ने जबरदस्त निडरता दिखाई और पूरी ताकत से युद्ध करते रहे। जैसे ही सूरज डूबा, अंग्रेजों ने खुद को एक निराशाजनक स्थिति में पाया। अपने योग्य जनरल गोखले के नेतृत्व में मराठा सेना हर तरफ से अंग्रेजों पर हावी हो रही थी। सौभाग्य से रात होने से अंग्रेजों को कुछ राहत मिली और मराठा सेना के हमलों में कमी आ गई। फिर युद्ध की बेहिसाब संभावनाओं में से एक ने घटनाओं का रुख बदल दिया। यह कहना मुश्किल था कि पेशवा की सेना ने रात 9 बजे तक गोलीबारी बंद कर दी और कोरेगांव से हट गई। जल्द ही कोरेगांव कार्रवाई के अत्यधिक महत्व का एहसास हुआ। कोरेगांव में जिस स्थान पर पहली गोली चलाई गई थी, उस स्थान पर लगभग 32 वर्ग फीट के पत्थर के मंच पर 65 फीट ऊंचा एक ओबेलिस्क खड़ा करने का निर्णय लिया गया था। इस स्मारक की आधारशिला 26 मार्च 1821 को रखी गई थी। यह स्तंभ बल की वीरता की स्मृति में बनाया गया, उन बहादुर सैनिकों की स्मृति को बनाए रखने के लिए जिनकी वीरतापूर्ण दृढ़ता और भक्ति के कारण उस दिन का गौरव प्राप्त हुआ। स्मारक पर मारे गए और घायलों के नाम अंकित करने का निर्णय लिया गया। 1851 में एक विशेष पदक जारी किया गया था, जिस पर लिखा था भारत की सेना के लिए, और पदक के 2 हिस्सों पर किरकी और कोरेगांव लिखा हुआ था। मद्रास आर्टिलरी के 12 लोग और 2/1वीं रेजिमेंट बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के 50 लोग और 3 ब्रिटिश अधिकारी भी कार्रवाई में मारे गए। 113 आदमी और 2 ब्रिटिश अधिकारी घायल हो गए। 2/1वीं रेजिमेंट बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के जो लोग कार्रवाई में मारे गए, उनमें से 22 महार या परवारी थे। उनके नाम नक के साथ समाप्त होते थे। 16 मराठा थे, 8 राजपूत थे, 2 मुस्लिम थे और 1 या 2 संभवतः भारतीय यहूदी थे।